उसे गोलगप्पे खाने थे, उसे तुमसे कुछ बात करनी थी, उसे तुमको कुछ देना था। हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ वाज टू एंड वर टू, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरीके से इज टू एम टू आर टू का यूज़ आपने किया। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर सेंटेंस पास्ट की विश में बोलना था तो वहां पर आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो वाज टू वर टू का यूज़ जो है वो पास्ट में बोली गई उन बातों के लिए जहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको वो काम करने का मन था, यानी कि आपकी इच्छा थी और वहां आपको उस वाक्य में कोई काम करना पड़ा था, यानी कि करना था इच्छा के अनुसार, तो वहां पर आपको वाज टू एंड वर टू का यूज करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रखा है, आई, शी, ही, सिंगुलर एंड नेम के साथ आपको लगाना है वाज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड देन आपको अब यहाँ पर क्या देखना है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका, मुझे आपसे बात करनी थी, यानी कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था या बात करना चाहता था परंतु आप चले गए थे, तो यहाँ पर मैंने बोला मुझे आपसे बात करनी थी। तो आई वाज टू, आई के साथ वाज लगता है तो आई वाज टू, और बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक। तो आई वाज टू टॉक टू यू, आई वाज टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी थी, यानी कि यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है कि उसके मन में था वो, तो वो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, उसे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी थी। तो आपको बोलना है सी या फिर ही वाज टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, यानी कि उसे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी थी। तो यहाँ पर आपको बनाना सेंटेंस, शी वाज टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उससे कुछ कहना था, मुझे उससे कुछ कहना था। देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस के अंदर आपको हिडन विश मिलेगी कि उनके मन में कुछ था ऐसा बोलने का। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, मुझे उससे कुछ कहना था, तो आई वाज टू और कुछ कहना था, तो कहने को वर्ब हो गई हमारी, कहने को बोलते हैं से। तो आई वाज टू से समथिंग टू, आई वाज टू से समथिंग टू, उससे, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। आई वाज टू से समथिंग टू हर, आई वाज टू से समथिंग टू हिम। और मुझे आपसे कुछ कहना था तो आई वाज टू से समथिंग टू यू। मुझे आपको कुछ बताना था, आई वाज टू टेल यू समथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें पार्क में क्रिकेट खेलना था। तो जब ये सेंटेंस आपके सामने आया कि हमें पार्क में क्रिकेट खेलना था, यानी कि हमारे लिए क्या हुआ कि दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर किसी ने पूछा कि क्या हुआ, आप वहाँ क्यों गए थे, तो आपने बताया कि हमें एक्चुअल में बात ये थी कि हमें वहाँ पर क्रिकेट खेलना था। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वी को हम बोलते हैं वी, और अब पास्ट में सेंटेंस है तो वी के साथ में क्या लगता है, वर टू। तो यहाँ सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, वी वर टू, और यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो वी वर टू प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो वी वर टू प्ले क्रिकेट, वी वर टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड या फिर इन द पार्क, इन द पार्क। तो वी वर टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ये हमारा सेंटेंसेस, जो हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए ये सारे हमारे किस में बने, ये पास्ट के किसी भी काम में जहां पर आपको कोई काम करना था या आपकी कोई हिडन विश थी कि आपको वो काम करना था, तो वहां पर आप यूज करते हैं वाज टू एंड वर टू का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये यूज ऑफ वाज टू एंड वर टू समझ में आया तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बनाकर दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।